सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। दशलाक्षण पर्व का तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म दिवस तीसरा है। धर्म शाश्वत है। धर्म की कोई संख्या नहीं होती। धर्म गिनती में नहीं बनता क्योंकि वो आदि मध्य अंत से रहित होता है। दिवस को मुझे लगता है कि दशलाक्षण पर्वों का ये तीन रूप में वर्णन विशेष क्यों नहीं मिलता। अष्टान का पर्व का मिल गया, अष्टमी चौदस का मिल गया, दशलाक्षण पर्व का क्यों नहीं मिला? क्योंकि दशलाक्षण जो हैं ये धर्म के चिन्ह हैं, हम पहले बता चुके हैं। चिन्हों को किसी दिवस से कैसे बांधा जाए, क्योंकि चिन्ह तो जब तक धर्म है, जब से धर्म है तब से लक्षण है। और इस प्रकार के लक्षण को जब अपने जीवन में देखते हैं तो हमें विचार करने को मजबूर होना पड़ता है कि जो धर्म शाश्वत है वह हमारा एक दिवस बन के रह गया, एक क्षण बन के रह गया, एक क्षेत्र बन के रह गया, एक काल के बन के रह गया। हम मंदिर में सरल हो जाते हैं, हम गुरुओं के सामने सरल हो जाते हैं, हम बड़ों के सामने सरल हो जाते हैं, लेकिन बड़ों के पीठ पीछे हम छली हो जाते हैं। आज बड़ों के सामना करने की जरूरत नहीं है। भगवान के सामने का धर्म नहीं है आज, क्योंकि भगवान के सामने सभी धर्मात्मा ही होते हैं। लेकिन आज जो अधर्म होता है वो भगवान के पीछे होता है। पृष्ठघाती है ये अधर्म। यदि हमें आर्जव धर्म चाहिए है तो कुछ नहीं करना, सदा बड़ों के सामने रहो, सदा बड़ों के सामने रहो। वो जब तक तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे तुम्हारी हिम्मत नहीं होती छल कपट करने की। मन भी शुद्ध हो जाता है, वचन भी कोई गलत नहीं बोल पाते, काया से तो गलत करते ही नहीं। अपन सबको मालूम है जब मंदिर में अपन भगवान के सामने होते मन भी बहुत सरल हो जाता, मन विकारों से नहीं भरता, मन भी निर्मल होता, बहुत कुछ निर्मल हो जाता है। वचन तो निर्मल ही निर्मल निकलता है, वचन खोटे नहीं निकलते भगवान के सामने। और अपनी धारणा है कभी भगवान के सामने खोटा कार्य नहीं करना। क्यों कहा भगवान का दर्शन करने के लिए? क्यों कहा कि भगवान के सम्मुख जाओ? क्योंकि भगवान के सम्मुख जाते ही हमारे में सरलता आ जाती है, सज्जनता आ जाती है, सभ्यता आ जाती है, हम कुछ अच्छे आदमी बन जाते हैं, क्योंकि वो भगवान है। यदि व्यक्ति को सरल और सज्जन बनना है तो सबसे पहले उस शक्ति को अपनी दृष्टि में बसाए कि तुम्हारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तुम्हारा आराध्य कौन है, जिसके सामने जाते ही तुम्हारी आत्मा कांपती हो। डर किसी गलत कार्य के कारण नहीं,
कि मैं इतनी पावनता कहां से लाऊंगा। जिंदगी में, अपने जीवन में यदि निश्चलता चाहिए, निष्कपट, प्रतिदिन भगवान के पास जाने की कही, क्योंकि मैं अपने आप में सरल नहीं हो पाता। अपने आप में व्यक्ति कभी भी सही रास्ता नहीं चुन पाता। व्यक्ति को यदि पगडंडी न मिले तो अपना रास्ता बनाते बनाते पता नहीं कहां चला जाएगा। स्वयं का रास्ता ही चलते समय तो लगेगा कि मैं सीधा चल रहा हूं, लेकिन अब चलने के बाद देखेगा तो सोचेगा कि मैं पूर्व में चला था और पहुंचते पहुंचते अग्निकोण में पहुंच गया। इसलिए एक रकील चाहिए, एक आपकी आत्मा के अंदर श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए, जो आपकी दृष्टि में निर्गुण हो, दुर्गुणों से रहित हो। निर्गुणों का अर्थ गुणों से रहित नहीं, एक पवित्र आत्मा को चुनो जो तुम्हारी दृष्टि में सबसे अच्छा हो। शास्त्रों की दृष्टि में नहीं, तुम्हारी दृष्टि में। शास्त्रों की दृष्टि में जो अच्छा है शायद तुम्हें पसंद ना आए। कितने लोगों को शास्त्रों के भगवान पसंद नहीं आते। शास्त्रों में लिखे हुए भगवान की बहुत सारे लोग निंदा करते हैं। शास्त्रों में लिखे हुए भगवान को लोग नहीं मानते, कल्पना मात्र कह देते हैं। कितने मिथ्या दृष्टि हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए भगवानों पर उनका विश्वास नहीं है। चलो छोड़ो शास्त्र, तुम्हारी दृष्टि में एक कोई पावन आत्मा बताओ जो बहुत पावन हो, जिसको भी तुम्हें बताना हो। कोई, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, बहुत पावन, बहुत पवित्र होगी जरूर, है जरूर दुनिया में। ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है जो अपने से अधिक पावन को नहीं जानता हो। आज पीछे वाले को नहीं देखना है, आज आगे वाले को देखना है। कल मैंने मान कसाय के अंतर्गत, मारदव के अंतर्गत पुण्यहीन की बात कही थी, पीछे वाले की चिंता करने की बात कही थी। थोड़ा पीछे भी देखो, पीछे भी देखो, कोई चल रहा है। पीछे भी देखो, कोई तुम्हारे ऊपर आशा टिकाए बैठा है। पीछे कोई चलने वाला तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ आशा है, जैसे उस भिखारी की आशा थी। आज पीछे वाले को नहीं, आप आगे वाले को देखो। कोई है जो तुम्हारे आगे चल सके? क्या जिंदगी में तुमने कभी सोचा कि मैं किसी के पीछे चल सकूंगा? पीछे चलाना सरल है, पीछे चलना कठिन है। सबसे बड़ी बात व्यक्ति की भूल हो रही है, ये चाहता है सारी दुनिया मेरे पीछे चले। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अहंकार की पुष्टि होती है। मेरे पीछे देखो कितनी लाइन लगी हुई है। और पीछे चलाने का भाव, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, संस्कार की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का स्वभाव है कि मेरे पीछे कोई चले, मेरे पीछे कोई चले। लेकिन आज मैं उस बात की तरफ तुम्हें ले जा रहा हूं, यदि तुम्हें उत्तम आर्जव धर्म चाहिए है तो तुम खोजो कि कोई मेरे आगे चले। आगे चलने वाला चाहिए। आगे चलने वाले नहीं मिलते, पीछे चलने वाले बहुत हैं। शिष्य बहुत हैं, गुरु बहुत नहीं होते। भक्त बहुत होते, भगवान बहुत नहीं होते। क्योंकि भगवान को आगे चलना है, इसलिए हर व्यक्ति भगवान नहीं बन पाता। भक्त को पीछे चलना पड़ता है, बहुत सारे भक्त बन जाते हैं। गुरु सब नहीं बन पाते, चेले सब बन जाते हैं। यदि जिंदगी में हम कुछ भी ना पा पाए, लेकिन यदि हमें आगे चलने वाला मिल गया तो हम कुछ भी नहीं है तो भी पार हो जाए। यदि आगे चलने वाली गाड़ी सही है, तुम्हारी गाड़ी में लाइट भी नहीं है, उसके पीछे गाड़ी डाल दो,
अक्सर कर आपने देखा होगा, गाड़ियों की लाइट गोल हो जाती है तो वो अपनी गाड़ी आगे वाली गाड़ी के पीछे डाल देते हैं, पहुंच जाते हैं। इस कलयुग में अपने पास कोई लाइट नहीं है, अपनी स्वयं की लाइट तो है ही नहीं। आज जितना प्रकाश है सब निमित्त का है, उपादान तो फ्यूज पड़ा हुआ है, किसी उपादान में लाइट नहीं। कल मैंने दोपहर के प्रवचन में कहा था, अपने पास कोई ज्ञान नहीं है जो तत्व को, द्रव्य को जान सके। जो कुछ भी अपन जान रहे हैं दूसरे की लाइट से जान रहे हैं, जिनवाणी माँ से जान रहे हैं, द्रव्य सुध से जान रहे हैं। ये मेरी लाइट नहीं है, ये तो भगवान की लाइट है। इसको जिनवाणी कहते हैं, इसको शुद्ध ज्ञान नहीं कहते, ये द्रव्य शुद्ध कहलाता है, पराया है। इस पंचम काल में अपनी कोई भी लाइट नहीं है, किंचित मात्र भी लाइट नहीं, किंचित मात्र भी स्वयं की लाइट नहीं है। और आप गृहस्थों के पास तो लाइट क्या, लाइन ही नहीं है। लाइट तो छोड़ो, लाइट की लाइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। लालटेन भी पराया है, वो भी तुम्हारा नहीं। अपना खुद का निजी उपादान, निजी अनुभव दर्शन शास्त्रों ने अप्रमाण कह दिया। अनुभव प्रमाण नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत जो अनुभव पे गर्व करता था उसको अप्रमाण कह दिया, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम चंद्रमा को पीला सिद्ध करो और ये भी कहो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो भी झूठ निकलता है। पंचम काल के जीव झूठ बोलते नहीं और सत्य निकलता नहीं। झूठ नहीं बोलते, सत्य निकलेगा नहीं, निकल ही नहीं सकता सत्य। लेकिन झूठ बोलना नहीं है, लेकिन सत्य होना नहीं है। आज जो कुछ भी प्रकाश है सब कहीं ना कहीं से हम पर के पीछे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी जिंदगी को यदि सही सलामत सही मंजिल तक ले जाना है तो किसी एक व्यक्ति को अपना गाइड चुनो, जो गाइड आपकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वज्ञानी हो, समर्थ हो, हर परिस्थिति से जूझने वाला हो, भयभीत ना हो। आज वो काल नहीं है कि हम भगवान की रक्षा करेंगे, आज वो काल है भगवान भक्त की रक्षा करेंगे। आज वो काल नहीं है कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, आज वो काल है धर्म हमारी रक्षा करेगा। आज वो काल नहीं है कि गुरु हमारी रक्षा, हम गुरु की रक्षा करेंगे, आज वो है कि गुरु हमारी रक्षा करेंगे। बहुत बड़ी विचित्र दशा है। शास्त्रों में आया कि भक्त वो है जो धर्म की रक्षा करता है, लेकिन आज हर व्यक्ति धर्म की रक्षा में बैठा है, हर व्यक्ति धर्म से रक्षा चाह रहा है। दिन ही ऐसा गया। इसलिए आपको यदि अपनी जिंदगी सुरक्षित चाहिए तो एक गाइड सुनो, एक नेता चुनो, जिंदगी के सारे विकल्प दूर हो जाएंगे। पांचों पांडव कुंती के सामने बैठे थे, कुंती चिंतित थी। बोले क्या बात है? बोले मुझे एक बात की चिंता है कि तुम में से कोई भी नेता नहीं है, और नेता के बिना तुम पांचों कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरोगे, कहीं ना कहीं फंसोगे, क्योंकि पांचों समर्थ है। पूज्यवर शांति सागर महाराज के संग में 7 मुनिराज थे। सातों मुनिराज में पाय सागर महाराज की दीक्षा थी। सातों मुनिराजों ने कहा, उसमें 7वें शांति सागर महाराज थे, अपने पास कोई आगे चलने वाला नहीं है, अपने पास कोई नेता नहीं है, संघ बढ़ता जा रहा है लेकिन नेता कोई नहीं है। उसी समय उन 7 ने बैठकर, 6 ने बैठकर पूज्य शांति सागर महाराज को अपना नेता चुन लिया। और नेता सुनते ही सबने संकल्प किया, तुम आगे चलोगे, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, तुम जो कहोगे वो मैं कहूंगा, जो तुम करोगे वो मैं करूंगा।
मैं अपनी आंख से नहीं तुम्हारी आंख से देखूंगा। अपनी आंख अच्छा नहीं देखती। एक हमें वो महान आदमी चाहिए जिसकी आंख अच्छा देखती हो, बहुत अच्छा देखती हो। हमारी आंख तो अच्छा देखेगी नहीं, ये फैसला हो चुका। पर जो हमें देखने वाली आंख है वो अच्छी हो। दोनों में से एक आंख अच्छी चाहिए। या तो हमारी आंख अच्छी हो, निश्चल हो, कोई नहीं फर्क पड़ता दुनिया कैसी भी आ जाए, दुनिया की आंखें कैसी हो जाएं, हमारी आंख अच्छी है। वो शक्ति आज उपादान की नहीं है। आज उपादान की शक्ति नहीं कि मैं अपनी आंख को अच्छा कर लूं। आज पंचम काल कह रहा है तुम अपनी आंख अच्छी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे उपादान में वो ताकत नहीं है। बस तुम एक काम करो, तुम दुनिया में एक ऐसी अच्छी आंख देख लो जो तुम्हें देखे बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत पावन हो, तुमसे कई गुनी आंख अच्छी हो। बस वो आंख की खोज करो, उस आंख की खोज करो। और उस आंख को तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारी आंख तो गंदी है, उस आंख को तुम्हें देखना है जो अच्छी आंख है। इसलिए हमने भगवान की आंख चुनी, हमने गुरु की आंख चुनी। आज पंचम काल में हर व्यक्ति एक चाहता है मेरे पर गुरु की दृष्टि रहे। ये औकात कहां है कि हमारी दृष्टि गुरु पर रहे। हमारी दृष्टि गुरु पर रहे ये नहीं है। आज हमारी चाहत है गुरु की दृष्टि मेरे ऊपर रहे। हर व्यक्ति के मन में यही है, गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहे। आज पंचम काल का जीव गुरु पर दृष्टि नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उसकी आंख गंदी है। उसकी आंख में गुरु दिखता ही नहीं है, गुरु का स्वरूप नहीं दिखता। उनके संबंध में भी बुरा देख लेता है, अच्छे लोगों में बुराइयां देख लेता है। इसलिए कहा कोई बात नहीं, तुम गुरु की दृष्टि अच्छी खोज लो। एक ऐसा गुरु खोज लो जिसकी दृष्टि अच्छी हो। हमारे लिए हमारे कान अच्छे नहीं होंगे, हमारे कान अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हमें उन कानों को खोजना है जो अच्छा सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं। हमारे कान तो बुरे भी सुनते हैं और ज्यादातर बुरा ही सुनते हैं। आप कभी देखना अपने कानों से कोई किसी की बुराई कर रहा हो और अपने दुश्मन की कर रहा हो, तो हम सामायिक छोड़ करके उसकी बुराई सुनने से बैठ जाएंगे। क्या कर रहे महाराज जी, आपके तो हो गया, कर लूंगा। महाराज जी सामायिक का टाइम हो गया, अरे वो तो हो गया, मुझे मालूम, तो पहले बता सही। सामायिक बिगड़ जाएगी। हम बुरे सुनने की आप अक्सर कर देखना, आपकी आंख अच्छा व्यक्ति निकल जाए उस पर उठेगी कि नहीं उठेगी हमें पता नहीं, लेकिन कोई बुरी बात निकल जाए, बुरी बात दृश्य हो जाए, वहां आंख जरूर उठ जाएगी। कितने अच्छे दृश्य दुनिया में घटते हैं, वहां आंख उठे कोई नियम नहीं है, लेकिन बुरा दृश्य घट जाए तो आंख जरूर उठती। अच्छी बात सुने या नहीं सुने, लेकिन बुरी बात जरूर सुनते। हमें वो कान चाहिए जो अच्छा सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं, बुरा सुनते ही नहीं है। हमें वो मुख चाहिए, हमारी वाणी बहुत गंदी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमें एक ऐसा बोलने वाला चाहिए जो अच्छा बोलता है। मैं नहीं बोलूंगा अच्छा, पंचम काल है, मैंने पूरी साधना कर ली अच्छा देखने की, अच्छा बोलने की, अच्छा सुनने की, अच्छा करने की। अच्छा करते करते उल्टा हो जाता है। अच्छा देखते देखते अच्छे में बुराइयां दिख जाती हैं। कितने अच्छे लोगों में हमने बुराइयां देख डाली। हमें अच्छे लोग भी बुरे लगते हैं, हमें अच्छाइयां भी बुराइयां नजर आती हैं। इसलिए ये काम हम नहीं कर पाए, तो एक काम हमें करना है जो अच्छा बोलता हो। मैं नहीं बोल पाया अच्छा, कहीं ना कहीं से स्वार्थ आ जाता है, कहीं ना कहीं से कोई शब्द बोलते समय लड़खड़ा जाता है।
कहीं 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 ना कहीं एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो अच्छा बोलता हो। कई बार हमारे रास्ते गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हमें एक व्यक्ति चाहिए जो सही रास्ते पे चलता हो। हमें एक, हमारा सोच बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन हमें कोई एक व्यक्ति चाहिए जो अच्छा सोचता हो। हम भली मिथ्या दृष्टि हों तो बने रहें, लेकिन हमें एक व्यक्ति चाहिए जो सम्यक दृष्टि हो। हमारा चेहरा काला हो तो बना रहे, हमें कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे एक दर्पण चाहिए जो निर्मल हो। निर्मल हो, दर्पण चाहिए जो निर्मल हो। चेहरा कितना काला है इसकी चिंता मत करो, चिंता करो इस जिंदगी में यदि चेहरा को निर्मल नहीं कर पाए तो कोई गम की बात नहीं है। यदि इस कलयुग में हमने निर्मल दर्पण भी खोज लिया तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दर्पण गंदा नहीं होना चाहिए, चेहरा काले की चिंता नहीं है, दर्पण गंदा नहीं होना चाहिए। जैन दर्शन ने, समंतभद्र महाराज ने इसलिए सबसे पहले, परसों भी मैंने कहा था कि पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने चेहरे को साफ करने का उपाय नहीं बताया। तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना ये उपाय नहीं बताया। पहले तुम्हारी दृष्टि कैसी हो, तुम्हारी चर्या कैसी हो, तुम्हारा आचरण कैसा हो, सम्यक दृष्टि का स्वरूप कैसा हो, तुम्हें क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं कहा। पूरे आप देख लीजिए, पूरे 40 गाथाओं में सम्यक दृष्टि की कोई चर्या नहीं बताई। सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होगा, सम्यक दृष्टि का मन कैसा होगा, वचन कैसा होगा, काया कैसा होगा, द्रव्य गुण पर्याय कैसी होगी, पूरी 40 गाथाओं में कहीं वर्णन नहीं आया। कहीं वर्णन नहीं आया सम्यक दृष्टि कैसा होगा। गजब की बात कर, कुछ भी चर्चा ही नहीं कि तुम पहले ये तो करके आओ। क्या तुम्हारा स्वरूप ऐसा है, क्या तुम्हारी चर्या ऐसी है, क्या तुम्हारा ज्ञान ध्यान ऐसा है, कुछ भी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। बात सही है, LKG में भर्ती होने वाले बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया जाता। पहली कक्षा कौन सी होती है? नर्सरी। नर्सरी में बच्चे को एडमिशन लेने दे भेजो, उसका इंटरव्यू लो, क्या लोगे? क्या इंटरव्यू लो कि तू कपड़े पहन के जानता है कि नहीं, तू खाना जानता है कि नहीं, तू माँ को जानता है कि नहीं, तू अभी अपनी नाक पोंछना जानता है कि, कुछ भी नहीं पूछते, कोई इंटरव्यू नहीं है उसका, एडमिशन हो जाता है। समंतभद्र महाराज ने कहा कि ये नर्सरी का बालक है, पंचम काल का जीव है, इसका इंटरव्यू ले ही नहीं सकते। क्या लेंगे इंटरव्यू? उन्होंने कहा सुन, पूरी 40 गाथाओं के अंदर सम्यक दृष्टि का कोई भी चर्या नहीं कही, कुछ भी नहीं, स्वरूप बताते गए। और प्रारंभ में तो निसंकत आगे अंक को बाद में थोड़ा सा कहा। प्रारंभ में तो उन्होंने कहा दर्पण, देव कैसा हो, शास्त्र कैसा हो, गुरु कैसा हो। दर्पण की परिभाषा बैठना बचा रहा है, सम्यक दर्शन का स्वरूप है, आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा की पर्याय बनाना है, और बता रहे हैं कि लो तुम्हारा दर्पण कैसा हो, दर्पण में सावधान हो जाओ। चेहरे को बस साफ करने का प्रयास करो भी, दर्पण साफ। यदि हमारा देव साध गुरु निर्मल है तो हमारी बहुत बड़ी आज के धर्म की सफलता मिलेगी, क्योंकि हम दर्पण के सामने जब खड़े होंगे तो काला मुंह लेके नहीं कर सकते। हमारा नेता यदि निर्मल और पवित्र है तो हमें शर्म के कारण पवित्र होना पड़ेगा। दुनिया में हर व्यक्ति बिना नहाए दुनिया में चला जाता है, लेकिन भगवान के सामने नहीं जाता। क्यों? सबके सामने चला जाएगा बिना नहाए, भगवान के सामने नहीं जाता, क्योंकि भगवान पवित्र है। और कोई कारण नहीं बंधु, ये नहाना नहीं चाह रहा है, लेकिन जब उसको पता चल जाए कि भगवान के सामने जाना है तो नहाता है। क्यों नहाता है भगवान के सामने जाने से?
क्योंकि भगवान पवित्र है, निर्मल है। अच्छे आदमी के पास जाने के लिए हमें मजबूरी में अच्छा होना पड़ता है। निर्मल आदमी के पास जाने के लिए हमें मजबूरी में निर्मल होना पड़ता है। मंदिर में हमें जरूर नहाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। जितना व्यक्ति मन वचन काया से मंदिर में पवित्र रहता है उतना दुनिया में कहीं नहीं रहता। गृहस्थ को उठा के देखो, 24 घंटे में सबसे मन वचन काया की पवित्रता, सरलता, निर्मलता आप गृहस्थों की कहां रहती है? और कहीं नहीं रही, घर में भी नहीं रही, बाजार में तो सवाल ही नहीं, मात्र मंदिर में रहती है। क्यों? क्या कारण है? आपका उपादान तो घर में भी है ना, बाजार में भी है ना, दुनिया में भी है ना, सारी दुनिया में आप विद्यमान हैं, पर हर स्थान पर आप पवित्र क्यों नहीं रहते? आपका मन पवित्र क्यों नहीं रहता? हर स्थान पर नहा के क्यों नहीं जाते? हर स्थान पर कहीं भी जाऊंगा मैं नहा के जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा हाथ पैर धो के जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा कुल्ला करके जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा शुद्ध कपड़े पहन के जाऊंगा, दुकान पे जाऊंगा शुद्ध कपड़े पहन के जाऊंगा। क्यों? वहां जाऊंगा तो मैं बढ़िया नहा धोकर जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो दुकान पर जाते ही कुल्ला करूंगा, पहले बाहर कुल्ला करके, बल्कि दुकान पर जाके पान और खावे, वहां और मुंह गंदा कर ले भाई। क्यों? क्योंकि वहां सब गंदे लोग आएंगे, वो स्थान गंदा है, वहां गंदा कार्य करना है और कुछ नहीं मालूम। तुम इसलिए गंदे साफ नहीं हो रहा है हर स्थान पे क्योंकि उन स्थानों पे सब गंदे लोग हैं। आने वाला गंदा है, घर में रहने वाले सब गंदे हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब गंदे हैं, दुनिया गंदी है, गंदे में गंदा चल जाता है। और गंदा कार्य करना है, दुकान पे कौन सा अच्छा कार्य करना है? झूठ बोलना है, साची बोलना है, जो कुछ बोलना है। जहां गंदा कार्य करना हो, गंदे कार्य के लिए नहाया नहीं जाता। गंदा कार्य करना है, झाड़ू लगाना है, साफ करना है, कचरा साफ करना है, नाली साफ करना है, सब करना है, इसके लिए कौन नहाएगा? गंदा कार्य, गंदे लोग हैं, गंदा कार्य है, गंदा क्षेत्र है, सब कुछ गंदा ही गंदा है। इसलिए वहां तुम भी पवित्र होकर नहीं जाते। लेकिन पूरे भारत का हर जीव मंदिर में पवित्र होने का प्रयास करता है, शरीर से भी, मन से भी ताकत लगाता है। मन थोड़े से बिगड़ जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, महाराज अरे मेरा मंदिर में मन बिगड़ गया, भगवान को देख के बुरे भाव आ गए, घबरा जाता है। दुनिया में बुरे भाव आ जाए नहीं घबराता, मंदिर में घबरा जाता है ना, ताकत लगा रहा है वो मन को पवित्र करने की। मंदिर में कोई गलत शब्द नहीं बोलता, काया से करता। क्यों? कारण क्या है मंदिर में? कोई कारण नहीं, सामने वाला पवित्र है, बस। सामने वाला, स्वयं तो अपवित्र ही है, लेकिन सामने वाला पवित्र होने से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि हमें मजबूरी में पवित्र होना पड़ा। इसलिए यदि हमें अपनी जिंदगी को संभालना है तो हमें एक व्यक्ति निश्चल चाहिए, निष्कपट चाहिए, निष्पापी चाहिए, निर्दोष चाहिए, जो हमारे आगे चल सके, जो हमारे आगे चल सके। और चल ही नहीं सके जिसके सामने, चलने में तो तुम गड़बड़ कर दोगे क्योंकि पीठ पीछे तुम पंटा झाड़ करते हो। भगवान के सामने मात्र तुम ठीक हो, भगवान के पीठ पीछे तुम क्या हो? गुरु के सामने तुम ठीक हो, गुरु के पीछे क्या हो? सरलता का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण पत्र है। अभी मैं सेकंड प्रमाण पत्र दे रहा हूं, फर्स्ट क्लास प्रमाण पत्र इस पंचम काल में है नहीं। पहले नंबर का आर्जव धर्म का प्रमाण पत्र नहीं है। आज आर्जव धर्म है जो देव साध गुरु के पीछे भी उतना ही निर्मल पवित्र रहता है जितना उनके सामने रहता है। आपकी पहचान, आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चौराहे पर जाप दे रहे हैं, नहीं। आप जब निपट अकेले हैं, कोई घर में नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं देख रहा, किवाड़ सब बंद है, उस समय आप कैसे हैं? उस समय आप कैसे? चौराहे पर जाप देने में 1 घंटे
कमर हिलेगी नहीं। 4 लोग पूजा में आ रहे हो तो पूजा का मन बदल जाता है, स्वाध्याय बदल जाता है, दुनिया देख रही है। ये छल कपट है, ये सब मायावी। जितने धर्म आप अपन करते हैं तुम्हारी पहचान है। मैंने एक बार कहा था, एक 80 साल के बुढ़े को भी, बहुत अच्छा है, बहुत सयाना है, सब है, अकेले कमरे में छोड़ दो और एक दर्पण दे दो, वो बच्चे जैसा यूं कर रहा हो। अरे आज उसकी उम्र वही है, अभी वो 80 साल का हो गया, लेकिन अभी है वो 4 साल के बालक ही है। उत्तम आर्जव धर्म 80 साल में भी बालकपना देख लेता है। कब? अकेले में। तुम अकेले में क्या हो? इसलिए पहले के जितने आर्जव धर्म प्राप्त करने वाले महामना थे, वे शहर की तरफ नहीं भागे, वे जंगलों की तरफ भागे। वो 5वीं टोक पर भागे नेमिनाथ, वो भागे जंगलों की तरफ कि मुझे अपने आप को परखना है कि मैं अकेले में कैसे हूं। दुनिया के सामने तो मैं बहुत अच्छा हूं, अकेले में कैसा हूं? क्या मैं अकेले में सामायिक करूंगा? क्या मैं अकेले में उपवास करूंगा? क्या मैं अकेले में ध्यान कर सकूंगा जहां कोई नहीं देख रहा हो? कोई भी नहीं। अक्सर का देखना, जितने महान आत्माएं थी ऐसे घनघोर जंगल में गए जहां पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। पुरुष देख ही नहीं रहा है। देखेगा तो शेर चीते देखेंगे, देखेंगे तो दुश्मन देखेंगे, विनाश करने वाले। यहां से जाकर के गुफाओं में चले गए। शास्त्रों में मिलता है, किसी साधु का ये नहीं लिखा कि ये साधु कितने महान हैं। देखो दिन में तत्वों का चिंतन कर रहे हैं, दिन में कितने, देखो क्या ध्यान में बैठे हैं, दिन के अंदर क्या तत्वों का चिंतन चल रहा है। ये नहीं लिखा वो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन करते। वो है आर्जव धर्म। जब सारी जनता सो रही है, कोई नहीं देखने वाला है, और मुल्ला जग रहे हैं और तत्वों का चिंतन कर रहे हैं। शेर चीते घूम रहे हैं, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं घूम रहा है, शेर चीते घूम रहे हैं और उस समय जाकर के ध्यान में बैठे हैं। वो है आर्जव धर्म। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आर्जव धर्म को पकड़ो, ये एकांत में, अकेले में। तुमने वो दान, एक व्यक्ति एक गुल्लक में नोट डाल रहा था, डाल रहा था, वो यूं देख रहा था, वो यूं यूं कर रहा था, यूं जा रहा था। तो किसी का, भैया क्या कर रहे हो, क्या जा नहीं रहा? बोले भाई इतने पहले ही देख लेते तो अभी तक तो चला जाता है। हमारा दान प्रदर्शन है, माया का रूप ले लिया है। अकेले में गुप्त दान देके देखो, अकेले में दान देखो, किसी को पता नहीं चले। लेकिन उस समय क्योंकि हमारे मन में वो सरलता, सज्जनता नहीं आ रही। आज प्रदर्शन का धर्म रह गया, दर्शन खत्म हो गया। उत्तम आर्जव धर्म दर्शन की प्रेरणा देता है। और तुम एकदम ऐसे निश्चल हो जाओ, ऐसे निश्चल हो जाओ, अकेले में भी तुम ऐसे मन के बैठो कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, और देख भी रहे, सब लोग मुझे देख रहे हैं। ऐसा एकांत में बैठ जाओ। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। थोड़े से अपन को पता चलता है, कोई नहीं देखता है, व्यक्ति प्रमादी हो जाता है। कोई नहीं समझ रहा है, किसी को मेरे संबंध में कुछ पता नहीं है, हमें बड़ी खुशी होती है। हमारे दोस्त हमारे में हैं, हम जब खुश हैं जब किसी को पता नहीं। और सम्यक दृष्टि आज का जो अंग है, आज का जो धर्म है, केवल शुद्ध उपगूहन अंग है। उपगूहन अंग में क्या छुपाना? आज निज गुण अरु पर अवगुण, अपने गुणों को छुपाओ। हम गुणों को उद्घाटित करते। यदि कोई हमारी प्रशंसा करते समय एक आध चीज भूल जाए तो हम अभी ये और बोल दो, हमने ये और किया है। मुंह से नहीं कहोगे, लेकिन अंदर तो, मुंह से नहीं कहोगे, थोड़े इज्जत वाले हो, थोड़ा थोड़ा वो है, अंदर तो आए यार ये तो एक व्यक्ति भूल ही गया जो सबसे बड़ा कार्य किया था मैंने।
अंदर परिणाम जागेगा। हम प्रदर्शन करना चाहते गुणों को, और वो गुहानंग कहता है निज गुण ढाको और अवगुण उठा लो। हमारे लिए ये चिंता होना चाहिए, मेरे अवगुण दुनिया नहीं जान पा रही है, यही मुझे दुख है, यही मुझे खेद है कि मेरी बुराइयां किसी को पता नहीं। और अपन लोग वो है जो अपन खुश होते हैं, देखो मैं इतना गलत कार्य करता हूं, किसी को पता नहीं है, मैं कितना गंदा आदमी हूं, सब मुझे निर्मल मानते हैं, मेरा कितना अंदर दोष किसी को पता नहीं है, मजा आ गया, आनंद आ गया। उत्तम आर्जव धर्म कहता है भली किसी को पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा आर्जव धर्म समाप्त हो गया। आर्जव धर्म वाला व्यक्ति तो ये कहेगा कि नहीं, मेरे गुण दुनिया को पता चले या ना चले, लेकिन मेरे अवगुण जरूर पता चलना चाहिए। मैंने एक बार कहा था कि आर्जव धर्म वहां से शुरू करो जब तुम कोई भी कार्य करते समय एक बार विचार कर लो तुम्हें किसका डर लग रहा है, किसका डर लग रहा है, छोटों का या बड़ों का, दुनिया का या अपनों का। जिस कार्य को अपनों का डर लगे, अपने से बड़ों का डर लगे, मम्मी पापा का डर लगे, यदि मैंने ये कार्य किया तो और तो किसी का डर नहीं है, मम्मी पापा का डर है। सबसे ज्यादा व्यक्ति शुरुआत करो महानुभाव, दुनिया से तुम सरल हो या नहीं हो, लेकिन माँ बाप के सामने तुम सरल हो जाना। माँ बाप की पीठ पर घात मत करना, माँ बाप की पृष्ठघाती मत बनो, माँ बाप से विश्वासघात मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे गार्जियन है। और दुनिया में सबसे ज्यादा छली और कपटी मायाचारी होता है बालक माँ बाप से। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। आप देखना बालक और किसी से नहीं छुपेगा, मम्मी पापा से छुपाता है, स्वभाव है, नेचर है, माँ बाप से छुपने का प्रयास करता है। और महानुभाव अपने गार्जियन से कोई चीज छुपाना डॉक्टर से बीमारी छुपाने के समान है। डॉक्टर से यदि हम बीमारी छुपाएंगे तो हमारा विनाश निश्चित है। हम माँ बाप से छुपाते हैं, माँ बाप से डरते हैं। ऐसा दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसकी कोई ना कोई एक बुराई माँ बाप से न छुपी हो। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो। दुश्मन से नहीं कह रहा हूं, दुश्मन से छुपाने से आर्जव धर्म खत्म नहीं होगा, दुश्मन से छुपाने से आर्जव धर्म नहीं होगा, दुश्मन से छल कपट करने से आर्जव धर्म नहीं होगा, चोर से धन छुपाने में आर्जव धर्म खत्म नहीं होगा, लेकिन माँ बाप से छुपाने में आर्जव धर्म खत्म होता है। चोर से छुपाओ, बताओ मत, छुपा लो चोर से, छुपा लो चोर से। दुश्मन को तुम्हारी कोई कमी पता नहीं चलना चाहिए, आर्जव धर्म खत्म नहीं होगा। दुश्मन को तुम्हारी कमी पता नहीं चलना, यह कुशलता है। मैंने अपनी सारी बुराई अपने दुश्मन से छुपा रखी है। आर्जव धर्म कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, छुपाना ही चाहिए, दुश्मन से नहीं। तुमने किससे छुपाया है? माँ बाप से। अब माँ बाप से कौन व्यक्ति है दुनिया में ऐसा बताओ जिसने कोई ना कोई एक बुराई माँ बाप से न छुपा के रखे? बेटो एक नहीं सैकड़ों निकले। महानुभाव उत्तम आर्जव धर्म कहता है कम से कम माँ बाप के सामने सरल बन जाओ, उनसे कुछ मत छुपाओ। गुरु और माँ बाप के सामने हर व्यक्ति नंगा होता है, तो नंगा बन जा, मन से नंगा, वचन से नंगा, काया से नंगा। बस आज और कुछ तुम नियम ले पाओ या नहीं ले पाओ, सारे दुनिया के लोगों को मैं एक ही बात सोचना चाहता हूं, एक नियम ले लो कि मैं माँ बाप से कुछ नहीं छुपाऊंगा, बस, और कोई ज्यादा नहीं कर रहा, माँ बाप से नहीं छुपाऊंगा। फर्स्ट पहली शुरुआत। जो माँ बाप से बेईमान होगा वो भगवान से भी होगा, गुरु से भी होगा। इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं, माँ बाप से नहीं छुपाऊंगा, कुछ भी चीज नहीं छुपाऊंगा। कितना भी गलत कर लेना, कितना भी बुरा कर लेना, मैं माँ बाप को बताऊंगा, चिंता मत करना।
माँ बाप को बताने से तुम्हें जेल नहीं मिलेगा, माँ बाप को बताने से वो तुम्हें ठुकराएंगे नहीं, वो तुम्हें सुधारेंगे। लेकिन तुम्हें संकल्प करना है, माँ बाप से नहीं छुपाऊंगा। गंदा काम की मैं मना नहीं कर रहा, मैंने पहले ही कह दिया, भूमिका ही बनाई कि तुम बहुत गंदे हो, तुमसे गंदा होगा, तुम्हारी मान, तुम्हारा वचन, तुम्हारी इंद्रियां सब कुछ गंदा करेंगी, वो तो तुम करोगे, पंचम काल के जीव हो। इसलिए मैं उसको रोकूंगा भी नहीं, मना भी नहीं करूंगा, और मैं मना भी करूंगा तो तुम गंदा कार्य छोड़ भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं गंदे कार्य पर कोई भी ऑब्जेक्शन आज नहीं उठा रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं, कुछ भी करना माँ बाप से मत छुपाना, उनके सामने सरल हो जाना, वक्रता मत करना। कृष्ण जी का वो संवाद बहुत गजब का है। सारी दुनिया ने पूछा कि मक्खन खाया है, बोले नहीं खाया। माँ ने जब अकेले में पूछा, कन्हैया सच बोल क्या बात है, बोले माँ मैंने ही मक्खन खाया। इस प्रसंग को जब मैंने सोचा, कन्हैया सारी दुनिया के सामने झूठ बोल गया, माँ के सामने झूठ बोल देता क्या फर्क पड़ता, माँ तो मान लेती, माँ तो कन्हैया को मानती है, माँ को कन्हैया पर विश्वास है कि मेरा कन्हैया मेरे सामने झूठ बोल नहीं सकता। सबको फटकार दिया। कन्हैया ने ऐसी दलीलें दी, देखो मैंने माखन नहीं खाया मैया, इनका सिंह शक्कर देखो जाके कहाँ टंगा था, और मैं पालूं तो मैं दोषी, क्या पालूं, वो तो घोड़ी बना के चढ़ते। अब मुंह लिपटा हुआ था, अरे माँ मैंने नहीं खाया, इन सब ने खाया, ग्वाल वालों ने, और मुँह लिपटायो मैया मैं नहीं माखन खायो। जब अकेले की बात आई, कन्हैया कहता माँ से तो विश्वासघात नहीं होगा, सारी दुनिया से विश्वासघात कर लूंगा, सारी दुनिया की पीठ पे छुरा भोंक दूंगा, सारी दुनिया को धोखा दे दूंगा, लेकिन माँ के साथ विश्वासघात नहीं। तो जैसे माँ ने पूछा तुरंत कह दिया भैया मैंने ही माखन खाया। ओ मेरे प्यारे कन्हैया हो, कम से कम खाओ मक्खन चोरी करके, करो तुम्हें जो कुछ करना है, जो कुछ करना है, लेकिन बस माँ बाप के सामने सरल बन के वक्र देना आज मैंने ये किया है। दुनिया में तुम्हें जो चीज छुपाना है छुपाओ। आजकल घरों का एक सबसे बड़ा कपट और छल हो रहा है माँ बाप से। हर बेटा बहू माँ बाप से कुछ ना कर छुपा करके निजी मनी रखता है। दोस्त को पता है, दुश्मन को पता है, माँ बाप से छुपा रहा है। सबसे बड़ा छल कपट हो रहा है। ये कपट तो मैं उस ऊंचे कपट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस समय मात्र शिविर नहीं लगा है कि मैं शिवरार्थियों को उपदेश दे रहा हूं। इस समय उनको उपदेश दे रहा हूं जो कभी मंदिर भी नहीं जाते, जो धर्म को नहीं समझते, क्योंकि पूरे भारत में घर घर का शिविर लगा है। आज मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा निकृष्ट पाप कोई है कि वह अपने माँ बाप से छुपा करके मनी रखे हुए, छोटे बचपन से छुपाता है और हर व्यक्ति छुपा रहा है। बस मेरा एक ही कहना, सबसे छुपा लेना, माँ बाप से मत छुपाना। महाराज सबको बता दूंगा, बस उन्हीं को तो नहीं बताना। कितने ऐसे लोग हैं जो माँ बाप से इतना छल कपट, मैंने एक दिन बताया था, बहुत सारे लोगों के तो माँ बाप से तो छल कपट करके छुपा लेते हैं और मम्मी जी और पापा जी के पास रख लेते हैं। माँ बाप के साथ विश्वासघात और पापा और मम्मी जी के साथ आजकल ससुराल बच्चों की स्विट्जर बैंक के खाते बन गए। जैसे स्विट्जर बैंक के खाते का कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, कोई अकाउंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस रखा और लॉकर है। ऐसे ही आजकल के छोरों का ससुराल स्विट्जर बैंक का खाता है। इतनी बड़ी गलती आप जो कर रहे हैं, आप कितना भी धर्म कर लेना, जिस व्यक्ति ने माँ बाप से छुपा करके धन रखा है वो कितना भी धर्म कर ले, उसकी त्रियंच गति निश्चित है। दूसरों के साथ मायाचारी करे तो त्रियंच गति बने कोई जरूरी नहीं है, और त्रियंच जाएगा तो अच्छा त्रियंच बनेगा।
लेकिन जो माँ बाप से छुड़ा करके छल कपट के कर रहा है वो तो निकृष्टतम नीचों में जाएगा। इसलिए शुरुआत करो माँ बाप से सरलता की, नहीं मैं माँ बाप से कुछ नहीं छुपाऊंगा, ये पैसा है, माँ बाप को बताऊंगा। पत्नी भी कहे तो कहना देखो सबसे झूठ बोल दूंगा, यदि मम्मी ने पूछा पापा ने पूछा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उनके सामने मैं कभी मायाचारी नहीं करूंगा। इतना भी तुम्हारे पास हो गया, उसके बाद यदि तुम आगे बढ़ सको तो अपनों से कुछ मत छुपाना जो तुम्हारे हो, परायों से नहीं। परायों से खूब तुम्हें जितना छुपाना हो रहो, परायों से तुम मायाचारी करोगे उससे मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिन जिन लोगों ने दुनिया से मायाचारी की, दुनिया से छल कपट किया, उनको बचाने का उपाय है, उनकी जमानत मैं लूंगा, उनको तिरंज गति से मैं बचाऊंगा। उपाय है शास्त्रों में, मैंने पूरे प्रतिक्रमण में पढ़ा, सब उपाय हैं बहुत सारे बड़े, लेकिन किसी प्रतिक्रमण में ये नहीं लिखा कि मैंने माँ बाप से मायाचारी की हो, अपनों से मायाचारी की हो, प्रतिक्रमण में नहीं आया, क्योंकि उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है, उसका प्रतिक्रमण नहीं करता, उसका तो भोगना पड़ता है। इसलिए दूसरे नंबर पर अपनों से मायाचारी नहीं करना, जिसको तुम अपना मानते हो। अपने कौन है? भाई है, पत्नी है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, इन सब से कुछ मत छुपाना, ये अपने हैं, क्योंकि तुम इनको अपना कहते हो। यदि ये संस्कार तुम्हारे मन में आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी महानुभाव। इसलिए कन्हैया माता ने कहा कि बेटे पर मुझे विश्वास है, मेरे सामने गलत नहीं बोलेगा, मेरे सामने सरल हो जाता है। इसलिए उन्होंने बेटे को अलग से अपने सामने बुलाया आप लोगों से। और जो धर्मात्मा लोग हैं, जो धर्म करते हैं, वो तो कभी वो भी छुपा सकते। मूलाचार के अंदर वो भी आया, बदमाश शिष्यों की चर्चाएं भी आई, छोटे छोटे प्रायश्चित देते हैं, छोटी गलती हो जाए। एक व्यक्ति ने प्रायश्चित दिया, महाराज जी मुझे स्वप्न में मैंने गाली दे दी। अच्छा, प्रायश्चित दो। और पट्टा आदमी अभी सामने ही गाली दे रहा था, जागृत में गाली दे रहा था, उसका प्रायश्चित नहीं लिया और स्वप्न का प्रायश्चित ले लिया। महाराज मैंने स्वप्न में गाली दी, और जागृत का प्रायश्चित नहीं ले रहा। ऐसी स्थितियां बनता है, इसमें भी आती है। अब एक सारांश, प्रकृति कहती, जिनवाणी मां कहती है, इसको बदमाश होने से नहीं रोक सकते, ये तो करेगा बदमाश। तो उन्होंने कहा बस तू भगवान को अपने सामने रख, क्योंकि मुझे विश्वास है तू भगवान के सामने झूठ नहीं बोलेगा, छल कपट नहीं करेगा। इसलिए आपके लिए जो भगवान की कल्पना की गई, भगवान के दर्शन की बात जो कही गई, इसलिए कही गई कि तुम भगवान के सामने बहुत पवित्र और पावन रहते हो। इसलिए अपनी जिंदगी में जब भी तुम्हारे मन में कोई बात आवे, तुम्हारे से जो पवित्र है, आत्मा है, उसके सदा सामने रहना, उसके सदा सामने रहना, पीठ पीछे नहीं। और पीठ पीछे यदि तुम जाओ तो एक ही बात सोच लेना, आगे कौन चल रहा है। तुम पीठ पीछे पाप करोगे, मंदिर के पीछे पाप करोगे, मंदिर से छुप करके पाप करोगे, सामने तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मंदिर भगवान के सामने तुम्हारी हिम्मत नहीं है, और भगवान के पीछे तुम्हारी हिम्मत ही हिम्मत है। और गुरु के सामने तुम कोई पाप नहीं कर पाओगे, लेकिन गुरु के पीठ पीछे सब कुछ कर लोगे। बालक जैसे है ना, बालक जब तक मास्टर बैठा रहता है शांत रहते हैं, लेकिन मास्टर चला जाए तो फिर क्या करते हैं आप सबको मालूम है। ऐसे अपना मन ये है, अपनी जो इंद्रियां हैं, अपना जो कुछ भी है, ये एक चाहता है कि कब बड़े यहाँ से हटे, कब मैं मंदिर से बाहर जाऊं। मंदिर जाने में जितना उत्साह नहीं होता, जितना मंदिर से बाहर आने में उत्साह होता है। मंदिर से आने में तुम बहुत जल्दी करते हो, मंदिर जाते समय इतनी नहीं। किसी दिन तुम्हारा मंदिर जाना छूट सकता है, लेकिन आज तक किसी मंदिर से बाहर निकलना नहीं छूटा। आज मंदिर नहीं जा पाए,
कभी ऐसा हुआ आज मैं घर ही नहीं जा पाया? नहीं, जा ही नहीं पाए घर। कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि भैया आज हम मंदिर से, महाराज जी आज मेरा मंदिर छूट गया। तो मैं एक ही पूछना चाहता हूं, कभी एक आध दिन मंदिर के कारण घर छूट गया? आज मैं घर ही नहीं जा पाया, बोले मंदिर में इतना समय निकल गया। होता नहीं। क्यों? हम नहीं चाहते हैं कि बड़े हमारे सामने रहें, क्योंकि हमें पाप करना है, हमें छल कपट करना है, हमें मायाचारी करना है, जो बड़ों के सामने नहीं कर सकते। इसलिए सदा अपनी जिंदगी में बड़ों को आगे रखना, सदा अपनी, जिसके सामने तुम कुछ अच्छे बन सको, जिसके सामने तुम्हारे मन में भाव आए कि नहीं, इसलिए बार बार मंदिर जाने की बात कही जाती है। क्योंकि कम से कम जितनी देर तुम भगवान के सामने रहोगे उतनी देर तो तुम सरल रहोगे। बार बार गुरु के सानिध्य में क्यों कहा जाता है? आज शिवरात्रियों से पूछ लो सबसे कि जितने अच्छे तरीके से वो यहां शिविर में रहते थे, क्या इतनी अच्छे तरीके से वो घर में रह रहे? इतनी पावनता से यहां रहते थे, क्या इतनी पावनता से घर में रह रहे? नहीं। अंतर क्या है? तुम तो वहां भी हो, तुम तो यहां भी थे। फर्क इतना है, यहां गुरु थे, वहां गुरु है नहीं, बस इतनी सी कमी है। इसलिए आर्जव धर्म यदि अपन को चाहिए है तो आज हमारा स्वयं का आर्जव धर्म तो प्रकट होगा नहीं, हमें कोई एक ऐसा पावन पवित्र व्यक्ति चाहिए जो हमारे मन में सदा बसा रहे, सदा मेरे मन में बसा रहे, सदा मन में बसा रहे। मन में जब पवित्र आत्मा बसती है तब मन छली कपटी नहीं होता। मेरे बचनों में सदा उस पावन आत्मा का नाम निकलता रहे, और जब मुंह से पावन आत्मा का नाम निकलेगा हमारा मन कभी गलत नहीं होगा। काया से मैं पवित्र आत्मा की सेवा करता रहूं, पवित्र आत्मा को छूता रहूं, हमारे मन में हमारी काया से बुरा नहीं होगा। एक बार पूज्य आचार्य महाराज से हम लोगों ने कहा, हम लोगों को भैया वृत्ति की जरूरत नहीं है, हम लोग जवान हैं। आचार्य ने कहा भैया वृत्ति करवाने वाले को कोई लाभ है ही नहीं। किसी शास्त्र में लिखा कि भैया वृत्ति कराने से पुण्य बंद होता है, भैया वृत्ति कराना धर्म है, कहीं नहीं लिखा। भैया वृत्ति कराना धर्म नहीं है, भैया वृत्ति से कोई पुण्य का बंध नहीं है, भैया वृत्ति से करवाने से कोई निर्जरा नहीं होती, कोई निर्जरा नहीं होती। पूरे शास्त्रों में लिखा कोई निर्जरा नहीं होती। भैया वृत्ति नहीं करवाने से निर्जरा ज्यादा है। इंगिनी मनन प्रायो गमन मनन, भैया वृत्ति नहीं कराना निर्जरा का कारण है, और भैया वृत्ति कराने से कोई लाभ नहीं है। तो जब महाराज कोई लाभ नहीं है तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि जरूरत क्या है? उन्होंने कहा तुम्हें लाभ नहीं है, लेकिन करने वाला माला माल होता है। तीर्थंकर प्रकृति है, करवाने वाले को बंद नहीं है। नहीं अपन करवाए, जो हमारे जितने ज्यादा लोग भैयावृत्ति करेंगे मुझे जल्दी तीर्थंकर बंद हो जाएगा। अरे करने वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। तो आचार्य ने कहा कि तुम्हें छूने से, सामायिक से तुम उठते हो, तुम्हें छूने से उसकी काया पवित्र हो जाती है। वो अपनी काया को पवित्र करने में समर्थ नहीं है, लेकिन वो तुम्हें छू करके उतनी देर के लिए अपने आप को पावनता महसूस करता है। देखो वो हाथ धो के आता है, महाराज की भैयावृत्ति करना है, बहुत बड़ी बात। तुम स्वयं भोजन कभी शुद्धि से नहीं खाते, लेकिन महाराज के लिए शुद्धि से, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। पट्टा स्वयं एक भी शुद्धि नहीं है। खाते समय ना मन शुद्ध करता है, ना वचन शुद्ध करता है, ना काया शुद्ध करता है। इसलिए जिनवाणी ने कहा इसका मन शुद्ध करना है तो इसके घर महाराज को भेजो, जाओ महाराज तुम्हें जाना है उसके घर। क्यों जाऊं? क्योंकि वो तुम्हारे कारण से मन शुद्ध करेगा। खाते समय, अरे खाते समय तो उसका मन अशुद्ध रहता है। कैसा संसार है? महाराज को खिलाते समय तुम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि तीनों शुद्ध हो गए, और स्वयं खाते समय बिना नहाए खा लेगा। हाँ, बिना नहाए खा लेगा, लेकिन महाराज को बिना नहाए नहीं खिलाएगा। कम से कम उतनी देर तो तूने मन की शुद्धि की। 24 घंटे तो मन शुद्ध नहीं कर पाया, इसलिए गुरु को भगवान जिनवाणी ने भेज दिया। गृहस्थ गुरु को कहा जाओ गृहस्थ को, जितनी देर तुम उसके घर में रहोगे उतनी देर उसका मन शुद्ध रहेगा।
वचन शुद्ध रहेगा और काया भी शुद्ध रहेगी। ये 6 आवश्यक क्रियाएं, ये धर्म नहीं है, ये तुम्हारी शुद्धि के उपाय है। ये अभिषेक पूजन, इस बहाने से तुम शुद्ध होते हो। मंदिर बुलाने से कोई विशेष फायदा नहीं है। मंदिर बुलाने का एक ही फायदा है कि मंदिर में तुम शुद्ध होते हो। जो व्यक्ति मंदिर के बिना भी शुद्ध रहता है उसे मंदिर आने की जरूरत नहीं है। जो मंदिर के बिना भी शुद्धि रहता है उसे कोई शुद्धि की जरूरत नहीं होती, कोई शुद्ध निमित्त की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका शुद्ध है। तो ये धारणा हमारे जीवन में बन जाए। अपने जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा गार्जियन चाहिए जिसके सामने हम मैला मन होके नहीं जाए। वो एक भजन गाते हो ना, मैली चादर ओढ़ के बाहर कैसे आए। मैंने कि वाह रे वाह भगवान, गजब का चमत्कारी है। सारी दुनिया में मैली चादर ओढ़ने की बात आ गई, लेकिन भगवान की बात आई तो मैली चादर ओढ़ के क्यों जाऊं। अरे भगवान धन्य है तू, भगवान से और कोई लाभ है कि नहीं। इतना तो लाभ है कि उसके कारण चादर धुल गई। यदि भगवान नहीं होता तो चादर धुलती नहीं, कभी धुलने का सवाल ही नहीं उठा। भगवान ने और उपकार किया कि नहीं किया, लेकिन हमारी चादर धुलवा दी, क्योंकि मुझे भगवान के पास जाना था। गुरु ने मुझे कुछ दिया या नहीं दिया, जितनी देर हमसे हार लिया वहां मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि करवा दी। यदि गुरु नहीं होता तो ना तो हम मन शुद्ध करते, ना वचन शुद्ध करते, ना काया शुद्ध करते। कम से कम इतना तो किया। हम दुनिया में कहीं पाप नहीं छोड़ सकते थे। मंदिर से और कोई लाभ है कि नहीं, हमें पता नहीं कोई लाभ है कि नहीं, अदृश्य बातें हैं। लेकिन इतना लाभ जरूर है कि मंदिर एक इतनी चीज है जहां हमारा मन वचन काय पाप नहीं करता, पाप के भाव नहीं आता। एक उपकार तो है, दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मैं पाप करने से डरूं। महत एक मंदिर है, तो मंदिर से और कोई लाभ नहीं है। जितनी देर तुम मंदिर में रहे उतनी देर तुम्हारा मन वचन काय पापी नहीं रहा। काया से तो पाप किया ही नहीं तुमने, क्योंकि मंदिर से। तो ये कम उपकार है क्या? उस मंदिर में तुम जितनी देर रहे एक काय के पाप से तो कम से कम बचते रहे। कितना बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा बात। इसलिए जब अपने जीवन में ऐसी कोई शक्तियां आ जाती हैं और जो सर्व पापों से मुक्ति पाना है, तो एक बात तुम्हारे अंदर आ जाए, कि मेरा जो आदर्श है वो सर्वज्ञ। भगवान को सर्वज्ञ क्यों बनाया? एक लक्षण दिया सर्वज्ञ, जिसने सब जग जान लिया। बहुत बड़ा चीज है महानुभाव। सर्वज्ञ भगवान क्यों? भगवान वो है जो हमसे आगे बढ़ा है, बस वो भगवान है, क्योंकि वो हमसे बड़ा है। नहीं, माता पिता को भगवान नहीं कहा, गुरु को भगवान नहीं कहा। सर्वज्ञ शब्द का विशेषण क्यों? 18 दोषों से रहित होना बनता है, लेकिन सर्वज्ञ बने से हमें क्या लाभ है? सर्वज्ञ बने का सबसे बड़ा लाभ है कि हमें पता चल जाए कि मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा आदर्श सर्वज्ञ है। अब हम पीठ पीछे भी पाप नहीं कर पाएंगे। आंखों वालों से भगवान की आंख बंद करा के केवल ज्ञान प्राप्त कराया, क्योंकि आंखों वालों से तो हम पीठ पीछे पाप कर लेंगे, क्योंकि उसकी आंखें पीछे नहीं होती। लेकिन भगवान तो सर्वदृष्टा है। हर दर्शनकार ने अपने भगवान को सर्वदृष्टा माना। सर्वदृष्टा, सर्वदृष्टा का अर्थ क्या है? कि भक्त को ये मालूम चल जाए कि मेरा भगवान सर्वदृष्टा है, सर्वज्ञ है, पर वो पीठ पीछे भी पाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है भगवान यहां भी देख रहे हैं। जब ऐसी तुम्हारी धारणा बन जाए कि चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, भगवान की आंख चारों तरफ है। हमारी आदत क्या है? हम सामने पाप नहीं करेंगे, सामने पाप नहीं करेंगे बड़ों के सामने। तो लो जिनवाणी ने कहा, भगवान किसी भी तरफ देखो, भगवान सब तरफ देख रहा है। और तूने नियम लिया भगवान के सामने पाप नहीं करेंगे। वही वाली बात जो सुनाता हूं, एक गुरु ने शिष्यों को चने दिए, बहुत सरल आर्जव धर्म, बिल्कुल सरल कर रहा हूं, इतने में तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। जाओ इन चनों को एकांत में खा के आना, क्योंकि हर व्यक्ति
एकांत में कुछ भी पाप कर लेता है, कुछ भी करने को तैयार है। जहां कोई ना देख रहा हो वहां हर पाप व्यक्ति करने के लिए आदत डली हुई है। बस उसको डर एक ही है, मेरा पाप कोई देख ना ले। बस एक ही डर से डरता है व्यक्ति, पाप से नहीं डरता। बहुत सारे लोग पाप नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो पाप करना नहीं जानते, जानते करना नहीं चाहते, चाहते हैं। दुनिया देख रही है, कौन क्या कहेगा। 50 क्या 90% लोग पाप करने का मन आ रहा है, भाव आ रहा है, करने यहां सब लोग देख रहे हैं। इसलिए यदि सब लोग नहीं देखते तो कर डालता, मर्डर तक भी कर डालता। मारना चाहता है लेकिन कोई देख रहा है। हर पाप करना, एकांत चाहिए व्यक्ति को। पाप करने वालों की कमी नहीं है, पाप करने वाले की बहुत, जितने ये पाप नहीं कर रहे हैं इनको ये मत मानना कि पापी नहीं है। पाप नहीं कर रहा है इसलिए पापी नहीं है, उसको मौका नहीं मिल रहा है पाप करने का। एक बार लालू ने बहुत अच्छी बात कही थी कि तुम लोग कहते हो कि हम क्यों तो बहुत घोटालेबाज हैं, ये करने वाले हैं, तो लोग हर बार मैं मुख्यमंत्री क्यों बनता हूं? तो तुम फिर कहोगे कि हम बेईमानी से वोटें डलवा लेते हैं, बेईमानी से वोटें डलवा लेते हैं इसलिए जीत जाते हैं। तो उसने दावा किया था, ऐसा कौन भारत का जो चुनाव में खड़ा होने वाला है जिसको बेईमानी की वोट डालने मिले और वो न डलवाए, डालने को मिले और न डलवाए। वे मूर्ख है जो डलवा नहीं पाते, मैं डलवा लेता हूं। अब वोट डलवाना तो चाहते लेकिन डलवा नहीं पाते, तो क्या इसको पुण्य ईमानदारी की कोटि में लोगे? पाप करना चाहता कर नहीं पा रहा है, क्या ये धर्मात्मा की कोटि में आएगा? 99% लोग पाप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। लोक लाज से, भय से, दुनिया के कारण से। मन में तो भाव है, मन तो बिगड़ा हुआ है, बाहर से नहीं कर पा रहे। तो जिन्वानी ने कहा कि ये इसके पास पाप छुड़ाना है तो एक ही बात है, इसके पीछे किसी को लगा दो, इसके पीछे किसी को लगा दो और ये लग जाएगा तो पाप से बच जाएगा। तो जाओ इन 5 चनों को एकांत में खा के आना, समय हो रहा है 2 मिनट। और उन्होंने जाके चना दिए, सब ने चने खा करके आ गए। एक व्यक्ति ने लाकर कहा, प्रभु मैं कहाँ खाता, कोई ना कोई देख रहा था। बोले कौन देख रहा था? एक भगवान देख रहा था और एक मैं खुद देख रहा था। बस ये 2 चीजें आज आर्जव धर्म के दिन आप ले लो। छल कपट मायाचारी छुपाओ, जो कुछ भी आप करते हो, बस आप एक ही चीज, यदि आप सबके सामने पाप नहीं कर सकते हो तो भगवान सर्व जगह देख रहा है। इसलिए भगवान का लक्षण सर्वज्ञ होना जरूरी है। भक्त बहुत पापी है क्योंकि भगवान के सामने जाकर पाप नहीं करेगा, पीठ पीछे करेगा। इसलिए भगवान को सर्वज्ञ मानो। भगवान पीछे भी देख रहा है, आगे भी देख रहा है, कहीं भी देख लो। और जो भगवान देख रहा है उसे क्या छुपाओगे? अब किससे छुपाओगे? अब क्या छल कपट करोगे? और भगवान जिसका गवाह हो, फिर सजा से तुम बच नहीं सकते हो। बस आज वो पाप करने की छूट है जो भगवान नहीं देख रहा हो, वो पाप करने की छूट है जिसको तुम्हारी खुद की आत्मा नहीं देख रही हो। और खुद की आत्मा देख रही हो और भगवान देख रहा हो, बस वहां छल कपट मत करना। और छल कपट करने की तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी। इसलिए जब भी तुम्हें छल कपट करने का भाव आए, परमात्मा को साक्षी बना लेना, परमात्मा का ध्यान करना। प्रभु परमात्मा देख रहा है, मैं पापी जरूर हूं लेकिन इतना निकृष्ट पापी नहीं हूं कि भगवान के सामने पाप कर लूं। और भगवान सब जगह देख रहा है। ऐसी परिणति को देख करके आपको सरलता की जो बात मैंने कही, आज पीछे वाले को नहीं, आज बड़ों का सामना करना है और बड़ों के पीठ पीछे नहीं। और पीठ पीछे हो तो बड़ों को सर्वज्ञ मान करके चलना है। महावीर भगवान की जय। बोली परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की।